हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। फोकस कीजिए अपने पर्सन की एनर्जी पे, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। देखिए, यहाँ पर ऐसा है, पहले एक मुझे ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आया एंड उसके बाद वो टूट गया, ब्रेक हो गया। और इसमें से एक जो साइड थी, ठीक है, वो बहुत दूर चली गई और दो साथ में आ गई। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पर यूनियन होगा एंड आपके कनेक्शन से जो भी थर्ड पार्टी है वो हट जाएगी। पहला मैसेज है ये यूनिवर्स उनको हटा देंगे जो भी थर्ड पार्टी है, बिकॉज आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ सरेंडर कर चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि उन्हें आपके साथ रहना है। और यहाँ पर सिर्फ ख्वाहिश से काम नहीं है, कहीं ना कहीं उनका कर्मा जो है वो भी यहाँ पर जो भी कर्मा बन रहा था वो भी रिलीज हुआ है एंड आपके पर्सन ने लेसन को भी लर्न किया है। इसकी वजह से यहाँ पर यूनियन होते हुए नजर आ रहा है। तो जो भी तीसरी सिचुएशन आपके कनेक्शन में कर्मा के रूप में काम कर रही थी वो ऑटोमेटिक साइड हो गई, ठीक है। आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ कर अलग कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके कनेक्शन में चिपकी हुई थी। मतलब यहाँ पर जैसे आपके पर्सन को मालूम था कि इस चीज़ की वजह से हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई थी, इस चीज़ की वजह से हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई थी, मेरी इस हरकत की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, आपकी उस हरकत की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। जो जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो जो वजह बनी थी आपके कनेक्शन में सेपरेशन की, वो सारी चीज़ें जैसे पर्सन तोड़ तोड़ के अलग कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए अब कनेक्शन में, ये नहीं होना चाहिए अब कनेक्शन में, ये नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए, ये बात नहीं उठनी चाहिए, मुझे ऐसे बात नहीं करना है, तुम्हें ऐसे बात नहीं करना है। तो इस तरीके के मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, जैसे कोई प्रिपरेशन कर रहा है कि अब ऐसा ऐसा नहीं बोलना है, अब ऐसा ऐसा नहीं करना है। जिन जिन चीज़ों की वजह से पास्ट में प्रॉब्लम हो चुकी है और एक लंबा अरसा सेपरेशन देखा है, वो सारे कामों को नहीं करना है। कहते हैं ना कि जब बिछड़ने के बाद दो लोग दोबारा मिलते हैं तो पहले से ज़्यादा एक दूसरे की कद्र करते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर है। फिर वो चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। जो चीज़ बिना मांगे मिले ना, उसे इंसान रद्दी के भाव समझता है, और जो चीज़ सर पटक पटक के मांग मांग के बहुत मांगने के बाद मिले, उसको संभाल कर रखना जानता है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को ब्लेस कर रहे हैं ऊपर से और इनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर टेस्टिंग सिर्फ आपकी नहीं हुई थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप दोनों के बीच में लव बॉन्ड स्ट्रांग है और आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का सेपरेशन आया है, तो टेस्टिंग सिर्फ एक इंसान की नहीं होती है, दोनों की होती है। और दोनों को ही चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, दोनों को ही गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं, दोनों को ही कद्र रियलाइज़ होती है, और दोनों को ही अपनी टेस्टिंग देनी होती है। दोनों को ही कहीं न कहीं ये समझ में आ जाता है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर क्या मेरी ख्वाहिश है, क्या मेरी चाहत है। ओके। और ये चीज़ उन्हें इस पे समझ में नहीं आती, उनके अंदर डेस्परेसी नहीं होती है और ना ही उनके अंदर कोई लालसा होती है। ये चीज़ उन्हें समझ में आती है, ये उनकी ख्वाहिश, डिज़ायर बेबुनियाद नहीं है, ठीक है? इसका उस तरीके से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर इस पर्सन को भी रियलाइज़ हुई है, जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को ब्लेस कर रहे हैं।
यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इन्होंने वास्तव में जग ही घूम लिया है और आपके जैसा इस पर्सन को कोई मिला नहीं है। ठीक है, जब डेस्टिनी को आप दोनों को मिलाना होता है या फिर आपकी अकड़ तोड़नी होती है, किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को मान सकते हैं, तो यूनिवर्स भी अच्छा खेल खिलाते हैं, अच्छा नचाते हैं आपको। आप कोशिश करेंगे अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, आप यहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, एक से एक खूबसूरत लोगों को भी आप सोचेंगे कि डेट कर लूँ। मतलब जो लोग ईगोस्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा, खास तौर से मैस्कुलिन्स, यूनिवर्स आपको हर तरीके के बंदे से मिलवा देगा, व्यक्ति से मिलवा देगा, लेकिन आपकी ईगो को नहीं सेटिस्फाइड होने देगा। ईगो तो इतनी गंदी ब्रेक करेगा कि आपको अंत में समझ में आ जाएगा कि मैं ही गलत था। ठीक है, मुझे तो पहली चीज़ इतनी खूबसूरत मिली थी, मुझे दूसरों के पास जाना ही नहीं चाहिए था। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपने इनके वजह से बहुत ज़्यादा सहा है, राइट? इनकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा सहा है, मतलब इतना जितना आपने सह लिया ना, इतना कोई और होता आपकी जगह तो सह नहीं पाता। ये भी इस पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको ही याद कर रहा है राइट नाउ, जिसके साथ भी हैं वहाँ से तो मुझे लग रहा है उन्होंने दूरी बना ली है और आप इनकी लाइफ में एक्स हो चुके थे, तो जहाँ पर नज़र आता है कि आप ही आपके बारे में ये पर्सन सोचते चले गए। ओके, सब चीज़ें होने के बाद भी जैसे इस पर्सन के दिल से आप नहीं गए। ठीक है, यूनिवर्स को आपको सेपरेशन में रियलाइज़ करवाना होता है कि आप पहले रियलाइज़ करें कि आप क्या फील कर पा रहे हैं, राइट? तो ठीक है, फेमिनिन्स जो भी हैं उनके अंदर तो इमोशंस होते ही हैं, तो वो तो पहले दिन से व्यक्त करती हैं कि इमोशंस हैं। ठीक है, जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, लेकिन जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो सबसे पहले अपनी ईगो को फीड करते हैं और लगातार अपनी ईगो को फीड करने के बाद वो उनको ये समझ में नहीं आता है कि जो उनकी फीलिंग्स है वो रियल है, जेन्युइन है, ट्रू है, या फिर जस्ट उनका भ्रम है, इल्यूजन है। तो इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए बेसिकली यूनिवर्स भी उनको जाने देता है। ठीक है, और एक टाइम के बाद उनको भी समझ में आ जाता है कि इल्यूजन क्या है, रियलिटी क्या है, फेकनेस क्या है, सच्चाई क्या है, लव क्या है, हेट क्या है, सब चीज़। और उसके बाद ऑटोमेटिक जो इंसान होता है उसकी हर चीज़ सरेंडर हो जाती है। तो वो एनर्जी मुझे आपके पर्सन में नज़र आ रही है। आपके पर्सन बहुत सारे चेहरे लेकर घूमते थे, जैसे रावण के चेहरे देखे आपने कितने सारे होते हैं, वैसे मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर भी एक पर्सनैलिटी थी, स्प्लिट कर लेना, मतलब लोगों को देखकर अपनी पर्सनैलिटी को बदल लेना, जिसके साथ बैठना जिसकी तरीके की बातें करना। कुछ लोग होते हैं ना बहुत स्प्लिट पर्सनैलिटी के होते हैं, वो एक तरीके की पर्सनैलिटी के नहीं दिखाई देंगे आपको। कभी आपको किसी अलग तरीके से दिखाई देंगे, कभी अलग तरीके से दिखाई देंगे, कभी अलग बोलेंगे, कभी अलग बात करेंगे, मतलब जिसके साथ बैठेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। तो ये स्प्लिट पर्सनैलिटी बोलते हैं ऐसे लोगों को। ये मतलब अपना काम निकलवाने के लिए गधे को भी, वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत है उस तरीके की, तो वो वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही कि ये बिल्कुल वैसे ही थे। इनके चेहरे बहुत सारे थे, जो इनका रियल फेस था वो तो बहुत कम लोगों को मालूम था, बट इनके बहुत सारे फेसेस और लोगों को मालूम थे। ठीक है, मतलब जो जिस फेस से मिलता था वो उसी फेस को जानता था। और आपके पर्सन की जो एनर्जी थी वो थी कि स्प्लिट कर लेना, स्प्लिट पर्सनालिटी थी इस पर्सन की, अपने मौका मौका देखकर अपनी अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेना। ये चीज़ आपके पर्सन ने आपके साथ भी की है, बट अभी इस पर्सन का एक ही मुझे रूप नज़र आता है जो ऑथेंटिक है, जो ट्रू है, जहाँ पर आपके पर्सन लोगों को देखकर उनके हिसाब से नहीं कर रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, जो भी सोच रहे हैं वो एक ही पर्सनैलिटी में दिखाई देगा। वो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। इस पर्सन को आपसे सेपरेशन के बाद ऐसा फील हुआ, ये पर्सन आपको बोलेंगे भी, जैसे इस किसी कोई चिड़िया है या फिर कोई पंछी है जिसके पंख काट दिए गए हों। ऐसा इस पर्सन ने अनुभव किया है आपसे सेपरेशन में।
लाइक बिना पंख के आप सोचो पंछी का क्या ही हाल होगा, उसी तरीके से वो ना तो उड़ पाएगा, ना ही कहीं जा पाएगा, पराधीन हो जाएगा। उसी तरीके की चीज़ों को इस पर्सन ने अनुभव किया है आपसे दूर रहकर, और इस पर्सन को समझ में आया है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो इस पर्सन की लाइफ में क्या, मतलब आपका होना इस पर्सन की लाइफ में कितना ज़रूरी है या फिर क्या मायने रखता है, वो चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस पर्सन के ईगो ने ये चीज़ को माना है, मतलब इस पर्सन के अंदर जो ईगो था वो इतना बढ़ गया था कि वो इस चीज़ को मान नहीं रहा, तो उस चीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। जब भी आप इस पर्सन की लाइफ में होते हो, ठीक है, उस समय तक आपके पर्सन किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी आ रही है। आपके होने से इस पर्सन को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, आपके ना होने से इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी नज़रें आपके ऊपर से हटती नहीं हैं, उनका ध्यान आपके ऊपर से हटता नहीं है, उनका मन आपके बारे में बहुत सारी बातें सोचता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में मुझे डेस्परेट एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। जो कुछ भी इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है या चल रहा है ना, ये मुझे हार्मोनियस यूनियन के लक्षण दिखाई देते हैं, जहाँ पर इंसान ने आपको मन, कर्म, वचन से बेसिकली ऐसे अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को लेकर एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, मन से एक्सेप्ट कर लिया है, कर्म से भी एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, मतलब उसके मन में आपको लेकर कोई दिखावा, छल या कपट नहीं है। उसके मन में आपको लेकर जो भी फीलिंग्स है वो ट्रू और जेन्युइन है, जिसे वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। आपके सामने भी ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच से थर्ड पार्टी यूनिवर्स निकाल रहे हैं। जब आप हार्मोनियस यूनियन में आ जाते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को मान लेते हैं, लव को आप एक्सेप्ट करते हैं, उसकी कदर आप समझ जाते हैं, तो आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी होती है या जो भी कर्मा होता है वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है। ओके, सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। देखिए, मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के दिन में कुछ लोगों का यूनियन होगा। हार्मोनियस यूनियन के बाद परमानेंट यूनियन की वाइब है, ठीक है। आपने अपने और अपने पर्सन के बीच में जो लोग भी आ रहे थे, जो भी डर आ रहे थे, उन्हें रिलीज़ किया है इनर वर्क से।
ओके, जो लोगों से भी आपके पर्सन डरते थे, जिनके भी लिए आपके पर्सन आपसे दूरी बनाए हुए थे और उन्हें डर था कि अगर इनको पता चल जाएगा तो ऐसा होगा, उनको पता चल जाएगा तो वैसा होगा। स्पेशली जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, ठीक है, जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके लिए भी यहाँ पर सेम ही मैसेज निकल कर आ रहा है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं डर के मारे ही अपने पार्टनर से दूर हैं, और उनको बस एक चीज़ नहीं समझ में आती है, जो उनको बहुत स्ट्रांगली समझाया जाता है। वो बार बार डिमांड करते हैं कि उनके पर्सन उन्हें कॉल करें, उनकी तरफ आएँ, उनसे बात करें, उनके लिए स्टैंड लें। उन्हें लगता है कि उनके पर्सन के लिए झगड़ा करें घर पे और सबके सामने स्टैंड लें और उनके साथ रहने की ज़िद करें। लाइक वो बहुत ज़्यादा फ़िल्मी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो उसका दूसरा तरीका है ना, अगर आप चाहते हो यूनियन या रियूनियन, इसका दूसरा तरीका हीलिंग है, ठीक है। हीलिंग का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपके इन-लॉज़ जो हैं वो बड़ा परेशान करते हैं, आप ही के हस्बैंड को आपसे, आपकी वाइफ़ को आपसे दूर कर रखा है। तो यहाँ पर आप बजाय इनके कि आप अपने इन-लॉज़ के अगेंस्ट जाएँ, उनसे झगड़ा करें और ये सब सोचें कि ब्लैक मैजिक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है हीलिंग, ठीक है। हीलिंग से क्या होता है ना कि जो इंसान आपके वश में नहीं है या जो इंसान आपसे दूर जा चुका है, जिसको मैनिपुलेट कर दिया गया है, वो ऑटोमेटिक हीलिंग के बाद सुधरने लग जाता है और वो खुद ही चलकर आपकी तरफ आ जाएगा। और जब वो आपके साथ हार्मोनियस यूनियन में आने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी आप भी रेडी और वो भी रेडी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी ऐसे लोग होते हैं, या तो वो दूर हो जाएँगे या फिर वो अपना उनका माहौल चेंज हो जाएगा, यानी कि वो खुद बदल जाएँगे। आपके जो इन-लॉज़ हैं, या तो उन्हें चेंज होना पड़ेगा, वो कार्मिक से सोलमेट में बन जाएँगे, ठीक है। आपके जो इन-लॉज़ हैं वो कार्मिक होंगे अगर, तो वो सोलमेट की तरह बिहेव करने लगेंगे, या फिर वो आपकी लाइफ़ से दूर चले जाएँगे, ठीक है। अगर जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि यहाँ पर आप दोनों का ख़त्म होना है, मतलब आपका और उन लोगों का ख़त्म होना है, तो वो लोग आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएँगे। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको उनके लिए और उनको आपके लिए जीवन भर करना है, तो फिर वो आपके लिए चेंज हो जाएँगे, राइट? तो ये होती है हीलिंग। यहाँ पर लोग परिवर्तित होते हैं, जहाँ पर सिचुएशन परिवर्तित होती हैं। यहाँ पर कंट्रोल नहीं करना पड़ता है कुछ भी। हीलिंग में आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं करना पड़ता है कि आप किसी से ज़बरदस्ती करें। अदरवाइज़ हीलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। हीलिंग का मतलब हो गया कि कार्मिक बॉन्ड्स को हील करना, ताकि वो आपकी खुशियों के आड़े ना आएँ, वो आपको परेशान करने की कोशिश ना करें। इसीलिए माफ़ी माँगी जाती है। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि फॉरगिवनेस प्रेयर हमेशा करें। सोल लेवल पर सबसे माफ़ी मांगते रहें, जिनके साथ भी आपके गलत बॉन्ड्स क्रिएट हुए हैं पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, ताकि उनकी सोल्स आपको माफ़ कर दें और आपकी ज़िंदगी में पड़ रही खुशियों के बीच में खलल आपको ना देखने को पड़े, ठीक है ना। तो ये एनर्जी वहीं से निकल कर आ रही है 9 ऑफ वांड्स की, जिसमें ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत सारे लोगों से डरते थे, अपनी इमेज को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर डर थे बहुत सारे, और इन डर से आपके पर्सन ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। इनफैक्ट इस पर्सन ने ऐसा सोच लिया था कि ये डर की वजह से आपको भुला देंगे, आपसे दूर हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि आप फिर भी आपने हार नहीं मानी और आपने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया। देखिए ये पर्सन किसकी तरफ वापस लौट कर आ रहे हैं, हाई प्रीस्टेस की तरफ। इनर वर्क जैसे ही आपने स्टार्ट किया, आपने हीलिंग की, आपने कर्मा रिलीज़ किया, आपने इन अपने और इनके बीच के जो भी ब्लॉकेजेस थे, जैसे ही आपने उन्हें हील किया, इस पर्सन के मन से सारे डर निकल गए। इस पर्सन के मन में आपको लेकर जो भी छुपी हुई रियल भावनाएँ थी, वो एकदम बाहर निकल कर आने लगी। इसलिए हमेशा कहती हूँ ना कि मेहनत का रिज़ल्ट आपको हमेशा बहुत खूबसूरत मिलता है। शॉर्टकट से आप वो नहीं पा सकते जो आप मेहनत से पा सकते हो, और जो सुकून आपको मेहनत देगी वो शॉर्टकट्स कभी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, और ये आपके कनेक्शन को मिल रही है। आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे, वो उनको भी आपने बहुत अच्छे से भरा है। इनर वर्क से क्या होता है, एक तो आपका वाइब्रेशन रेज होता है, दूसरा इनर वर्क से आपके अंदर के इश्यूज़ ख़त्म होते हैं, जो कनेक्शन में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते। कल ही शायद किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि अगर मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पार्टी और कोई नहीं, मेरी खुद की फैमिली यानी मेरे इन-लॉज़ हैं या मेरे पार्टनर के फैमिली है, तो फिर इनको यूनिवर्स कैसे दूर करेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया, सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर उनके साथ आपका लाइफ टाइम का है, तो फिर वो आपकी लाइफ से दूर नहीं जाएंगे, वो आपकी लाइफ में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी उनका मन आपके लिए परिवर्तित हो जाएगा। वो आपको माफ़ कर देंगे सोल से, और आपको किसी भी स्तर से परेशान नहीं करेंगे।
लेकिन अगर उनका आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और बहुत ही ज़्यादा नार्क या टॉक्सिक हैं, तो वो आपकी लाइफ से यूनिवर्स द्वारा हटा दिए जाएंगे। डिपेंड करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सोल्स ऐसी होती है जिनसे आप जब फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको माफ़ कर देती हैं एनर्जी लेवल पे, और आपके साथ गलत व्यवहार करना भी बंद कर देती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माफ़ नहीं कर सकते या बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो आपकी लाइफ से दूर जाते हैं। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जैसे हम कहते हैं हीलिंग। ठीक है ना, उसी से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पॉसिबल हैं। बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं आपको प्राप्त हैं, जो भी हैं वो सब शॉर्टकट हैं, क्योंकि लर्निंग आपके लिए मस्ट है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन किसी चीज़ से अब डरते नहीं हैं। जो चीज़ें आप इनसे मांग मांग कर थक गए थे, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो माँ पार्वती भी भगवान शिव से मांग मांग कर थक गई थी पर उन्होंने नहीं दिया। अंत में जब उन्होंने हीलिंग वर्क किया, हीलिंग बेसिकली उन्होंने अपनी तपस्या की, तपस्या में हीलिंग ही है। ठीक है, खुद का बेस्ट वर्जन बनना, खुद के विकारों को हटाना अपने अंदर से, अपने आप को शुद्ध कर लेना, अपने अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाना, बेसिकली इसी को हीलिंग कहते हैं। जब उन्होंने अपना काम बखूबी तरीके से किया, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अपनी जगह अलाइन हो गई, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आ गई। ना किसी को मनाना पड़ा, ना किसी को किसी से झगड़ा करना पड़ा, ना किसी से लड़ना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई, सारी चीज़ें उनके फेवर में आ गई। तो फेवर में अगर कोई चीज़ आपको अपने लेकर आनी है तो हीलिंग करो, बाकी झगड़ने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। वैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ जब आप जी रहे होते हैं, नॉर्मल लाइफ, तो वहाँ आप झगड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पर झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हीलिंग से बहुत सारे काम हो जाते हैं। सो ये मेरे को यहाँ पर दिखाई देता है, आपके पर्सन की एनर्जी में डेथ की एनर्जी दिखा रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके अंदर जो भी विकार थे वो समाप्त हुए हैं, और जीत के लिए ये पर्सन पूरी तरीके से तैयार है, और ये पर्सन आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे इनको पास्ट में आपको करना चाहिए था, जो इन्होंने किया नहीं था। ओके, चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर है ZOOAKAVGDLK, ये लेटर्स है, नंबर है 4। आपके पर्सन के वो ले लेते हैं मैसेजेस। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू, आपके बिना ये पर्सन एक मिनट भी इमेजिन नहीं कर सकते। यू कंप्लीट मी, आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन, आप इस पर्सन की इंस्पिरेशन है। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी, आप इस पर्सन के साथ कभी भी सिली हो जाते हैं और इनसे डरते भी नहीं हैं। यू मेक मी फील अडोर्ड, आप इस पर्सन को अडोर्ड फील भी कराते हैं। ओके, सो ये आप लोग के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।